यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। आपने किडनी स्टोन के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। हो सकता है कि आपके घर में भी किसी को किडनी स्टोन रहा हो सकता है आपको भी कभी न कभी रहा हो। आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और बहुत ही सरल भाषा में लेंगे। क्या हैं इसके लक्षण किडनी स्टोन के, जब किडनी स्टोन हमारे बॉडी में हो जाता है तो क्या क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि कैसे इसका इलाज किया जाता है, किन विधि से, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या प्रूफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कैसे होता है किडनी स्टोन, और अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है और आपको दर्द कभी कभी होता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या है डॉक्टरों की और जो खासतौर जो किडनी के विशेषज्ञ होते हैं उनका क्या कहना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके जो पॉपुलर इलाज हैं, जैसे आपने किडनी स्टोन है तो लोगों को बताते हुए ज़रूर सुना होगा कि क्या कर रहे हैं और क्या ना करें, घरेलू उपचार क्या है, मतलब इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। किडनी स्टोन एक प्रकार का मिनरल और नमक का एक ठोस घोल होता है, क्रिस्टली रूप का। यह 4 प्रकार का होता है। पहला कैल्शियम स्टोन, दूसरा यूरिक एसिड स्टोन, और तीसरा स्टेरॉइड स्टोन, और चौथा सिस्टीन स्टोन। पहला स्टोन के बारे में जो आप अभी हम डिटेल में सारे स्टोन के बारे में बात करेंगे। पहला जो स्टोन हम कैल्शियम वाला होता है, ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम का, मतलब कोई दवाओं का सेवन करना जिसमें कैल्शियम युक्त हो और आप नेचुरल रूप से कैल्शियम ना लेते हो, उस कंडीशन में हो जाता है। और होता है कम पानी पीना, बहुत ज़्यादा कम पानी पीना, गर्म वातावरण में रहना। और हम बात करेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड स्टोन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीट खाना और ख़ासतौर रेड मीट बहुत ज़्यादा खाना उस कंडीशन में, और पानी का कम पीना उस कंडीशन का एक कॉज बनता है यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड स्टोन का। और तीसरा, ये ज़्यादातर मेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है यूरिक एसिड स्टोन। और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है, और जिनको यूटीआई का इन्फेक्शन होता है उनको बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड स्टोन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चौथा जो हमारा सिस्टीन स्टोन है, ये वंशागत भी होता है, जेनेटिक भी होता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टोन होता क्यों है, हमारे बॉडी में स्टोन हो कैसे जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे बॉडी में स्टोन होने के कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो हम आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत कम पानी पीना, बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना, बहुत ज़्यादा शुगर यानी चीनी का सेवन करना, और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, ऑक्सीलेट वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना से आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी वजह जो बनती है, जो नॉनवेज खाते हैं, जो वेजिटेबल्स या पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, उनमें थोड़ा सा किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर वेजिटेबल खाने वाला जो भी है उसके कंपेयर में। और अब हम बात करते हैं कि क्या है इसके लक्षण। अगर आपको किडनी स्टोन है तो क्या क्या लक्षण आपके बॉडी में आएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन है तो सबसे ज़्यादा दर्द यानी पेन, ये लक्षण बहुत ही कॉमन होता है। अगर किडनी स्टोन है किसी को तो ये लक्षण जरूर आता है। और दर्द किसी में हमेशा रहता है, लेकिन किसी कंडीशन में या किडनी स्टोन कंडीशन में जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो 20 मिनट से लेके 2 घंटे तक होता है। और ख़ासतौर जब आप खाना खाते हो या पानी पीते हो, उस कंडीशन में दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे ये नॉर्मल होता है, फिर ठीक होने लगता है दर्द, न कि आपका स्टोन की प्रॉब्लम खत्म होती है। वो दर्द जो होता है वो जब शुरुआत होता है 2 घंटे से लेके 20 मिनट, 2 घंटे से लेके 20 मिनट तक, या 20 मिनट से लेके 2 घंटे तक आप कह सकते हैं होता है। और बार बार यूरिन पास आउट यानी बार बार पेशाब होना, बहुत ज़्यादा पेशाब के रास्ते जलन होना या नॉर्मल जलन होना, कभी कभी किसी को ब्लड के रास्ते खून के पेशाब के रास्ते ब्लड भी आ जाना, पस का आ जाना, उल्टी होना, ये कॉमन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और पेशाब में बहुत ज़्यादा, आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा बैड स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा उसमें की गंध एक तरीके का कह सकते हैं,
बहुत गंदी तरीके की आने लगती है। अब हम बात करते हैं कि क्या है इसकी इलाज और क्या है इसके टेस्ट। अगर हम टेस्ट की बात करें, कैसे हम पता कर सकते हैं स्टोन है या नहीं है। जी हाँ, तो उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ये कराए जाते हैं। आपके लक्षण के अनुसार कभी कभी भी कुछ अलग हटके भी टेस्ट कराए जाते हैं, वरना ये तो बहुत कॉमन टेस्ट हैं जो आपको हमने बताया है। अल्ट्रासाउंड हर किसी को पता है, ब्लड की जांच हर किसी को पता है, एक्सरे हर किसी को पता है। तो मेरी कोशिश यही है कि बहुत सरल तरीके से आपको बताएं। अगर टेस्ट करा लिए और स्टोन है तो कितने mm तक का स्टोन, कितना बड़ा स्टोन दवाओं के माध्यम से या अपने डाइट में ऐसा हम बदलें कुछ जो कि ठीक हो जाए तो कितने mm तक होता है। अगर 5 से लेके 6 mm तक आपका स्टोन है तो आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है अपने डाइट में और अपने लाइफ स्टाइल में। जैसे बहुत ज़्यादा पानी पीना, बार बार पानी पीना, ऑक्सलेट वाली चीज़ें का कम सेवन करना, जैसे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, तली भुनी वाली चीज़ें, इन लोगों को अवॉइड करिए और पानी खूब पीजिए। आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। नींबू का सेवन करिए, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 और 6 mm से अगर ज़्यादा स्टोन है, बड़ा स्टोन है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिल के सलाह लेना चाहिए, खुद से नहीं लेना चाहिए कोई भी ट्रीटमेंट। हम अक्सर देखे हैं कि कुछ लोग किसी की बताए अनुसार, अक्सर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं मरीज जो कि किसी की बताए अनुसार 1-2 महीना इलाज करते हैं, उस कंडीशन में स्टोन थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी इतना रिस्क बढ़ जाती है कि किडनी खराब हो सकती है या मौत हो सकती है। तो इसको इतना हल्के में ना लें। स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, इसको बहुत ही केयरफुली फॉलो करें। इसके इलाज करने के तरीकों की अगर हम बात करें तो 3-4 तरीके बड़े ही इफेक्ट वाले और बहुत ही प्रचलन में इस समय चल रहे हैं मेडिकल फील्ड में। पहला जो टॉपिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मेजरमेंट जो है, पहला है कि आप मेडिकल मेजरमेंट करिए, अच्छी मात्रा में पानी पीना और कुछ दवाओं का देना। जब हम दवाओं को देते हैं तो उस कंडीशन में धीरे धीरे स्टोन निकल जाता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब आप 5-6 mm से कम स्टोन हो या मैक्सिमम 8 mm तक। इससे ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑपरेशन कराने के या लेजर ट्रीटमेंट करवाने के। और जो ट्रीटमेंट है, पहला ट्रीटमेंट जो दवाओं के माध्यम से किया जाता है, बहुत सरल आसान तरीके से किया जाता है। दूसरा होता है सर्जरी और तीसरा होता है लेजर ट्रीटमेंट द्वारा। तो लेजर ट्रीटमेंट भी, उसमें क्या होता है, लेजर ट्रीटमेंट में धीरे जो स्टोन होता है इसको कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाता है, वो आपके लेजर ट्रीटमेंट में किया जाता है। और अब हम बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट के यानी इलाज के बारे में, जो कि आपने बहुत सुना होगा। मतलब कि अगर स्टोन का नाम सुनते हैं तो दवाओं के नाम बताने लगते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि होम्योपैथ के जो ट्रीटमेंट हैं, होम्योपैथ की जो दवाएं हैं स्टोन के लिए और किडनी स्टोन के लिए। इसी को गुर्दे का भी स्टोन बोलते हैं। गुर्दे में पथरी होना इसका हिंदी नाम है, तो किडनी को ही गुर्दा भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो होम्योपैथ की ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि आप किसी के बताए अनुसार आप कोई भी दवा होम्योपैथ की ना लें। होम्योपैथ में लगभग 80 से भी ज़्यादा किडनी स्टोन की दवाएं अवेलेबल हैं, लेकिन कौन सी दवा आपके लिए बेहतर होती है वो बिना किसी डॉक्टर के पॉसिबल नहीं है। ये आपको कौन बताएगा कौन सी आपको दवा लेना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा कॉमन दवा है वो बल्वेरिस वल्गेरिस है, और एक पेटेंट दवा होती है इसकी R27 जो कि जर्मन कंपनी बनाती है। और होती है तीसरी दवा जो कि बहुत कॉमन हर डॉक्टर यूज करता है, लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम 200, वल्वेरिस वल्गेरिस और R27 ये होम्योपैथिक की बहुत ही प्रमुख दवाएं हैं स्टोन के लिए और ख़ासतौर किडनी स्टोन के लिए। तो इन दवाओं का जब हम सेवन करते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है। जब हम वल्वेरिस वल्गेरिस, अब जैसे कोई बता दिया 2 से 3 बार लेना है, हम ले लेते हैं, लेकिन जब स्टोन टूट जाता है और वो आके फंस जाता है हमारे यूरेथ्रा में,
तो उस समय दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मरीज जो होता है, जो किडनी स्टोन जिसको है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि किसी डॉक्टर के देख रेख में ही कोई भी दवा होम्योपैथ की भी लें। होम्योपैथ की दवा स्टोन पे बहुत अच्छी काम करती है, नो डाउट। इससे अच्छी कोई दवा नहीं काम करती है स्टोन के केसेस में। तो इससे अगर बचने के लिए आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जरूर जाएं और उससे बात करें और अपने सिम्टम को बताएं, उसी अनुसार होम्योपैथ की दवा लें आप। तो इसी के साथ हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको पता चल सके। धन्यवाद आपका।